बिल्कुल देखिए, राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए माहौल गर्मा गया है। एक तरफ जहां तमाम पार्टियों के दिग्गजों ने राजस्थान में डेरा डाला हुआ है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से आज अपना घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राजस्थान के बीकानेर में एक रोड शो के जरिए बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की। पीएम मोदी आज भी बारां, कोटा और करौली में रैलियां करेंगे, साथ ही जयपुर में रोड शो भी करेंगे। सोमवार को पीएम मोदी ने राजस्थान के हनुमानगढ़ की रैली में विपक्ष पर निशाना साधा। मैं आज आपको गारंटी देने आया, जिसने गरीब को लूटा है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ राजस्थान में भी वो दिन दूर नहीं जब गरीबों को लूटने वाले सलाखों के पीछे दिन गढ़ते होंगे। मोदी पर पलटवार हुआ दौसा से, जहां राहुल गांधी ने अडानी को लेकर उन पर सीधा हमला बोला। आपको निर्णय लेना है, राजस्थान में गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की सरकार बनाइए, अरबपतियों की सरकार मत बनाइए। कांग्रेस आज राजस्थान के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सुबह 9:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर में चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान करेंगे। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। बीते कल तेलंगाना में वो कांग्रेस, बीआरएस और ओवैसी पर जमकर बरसे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को सिर्फ चंद दिन ही बचे हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार का दौर चरम पर है। तेलंगाना में सत्ताधारी पार्टी बीआरएस को सत्ता से बाहर करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी दम लगा रही है। बीजेपी लगातार बीआरएस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, तो वहीं अब बीजेपी श्री राम के नाम पर जनता को रुझाने में जुटी है। तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से अयोध्या में फ्री में राम मंदिर के दर्शन कराने का वादा किया है। बदले में अमित शाह ने तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की है। तेलंगाना में भाजपा सरकार बनाओ, मुफ्त में अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन हम करा देंगे। तेलंगाना के जलगांव में अमित शाह ने रैली के दौरान बीआरएस, कांग्रेस और एआईएमआईएम पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही शाह ने ऐलान किया है कि बीजेपी की सरकार बनने पर वो मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को हटा लेगी और ये बैकवर्ड क्लास और SC/ST का रिजर्वेशन हम बढ़ाएंगे। इधर एमपी में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पाटिल और एमपी के मंत्री गोपाल भार्गव ने अपनी जान का खतरा बताया है, जिसके बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के सागर में चुनावी हिंसा की घटना से सियासी हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि मध्य प्रदेश के गढ़ा कोटा के गुंजोरा में चुनावी रंजिश के चलते 2 गुटों में विवाद के बाद जमकर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। घटना के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पाटिल ने खुद की जान को खतरा बताया है। घटना के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह गढ़ा कोटा थाने पहुंचे, शिकायत दर्ज कराई है और घटना को कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र बताया है। घटना जो हुई है वाकई में सुनियोजित षड्यंत्र था, लेकिन कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से इसका मुकाबला करती है, ये करेगी भी। वहीं मंत्री भार्गव ने भी अपनी जान को खतरा बताते हुए इसे कांग्रेस की हार की निराशा बताया। अपने कमजोरी को छिपाने के लिए, अपनी हार को छिपाने के लिए आशंका, भय, इसको हम क्या कहते हैं, इसकी परिणति है जो ये सब नौटंकियां हो रही हैं, इन्हीं के लोगों के द्वारा हो रही हैं। फिलहाल तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 70 से 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। देखिए, मध्य प्रदेश में ईवीएम मशीनों को रखने के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम के बाहर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पहरा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि स्ट्रांग रूम के अंदर भी मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराए गए। मतदान के बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई। 3 दिसंबर को मतगणना होगी, तब तक ईवीएम मशीनों को कड़े पहरे के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में स्ट्रांग रूम में ईवीएम से कोई छेड़खानी न करे, इसलिए कांग्रेस के पहरेदार स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक दिन रात स्ट्रांग रूम के बाहर चौकीदारी कर रहे हैं। हमको शंका है ईवीएम में छेड़खानी हो जाती है। अब हमारे जो कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत करी है, हमारे कार्यकर्ताओं की जो मेहनत वो पानी में फिर जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। अपने प्रत्याशी का भाग्य सुरक्षित करने के लिए समर्थक बारी बारी से शिफ्ट चेंज कर बॉर्डर पर जवानों की तरह पहरा दे रहे हैं। उनको डर है कि कहीं उनकी मेहनत पर पानी फेरते हुए कोई मशीनों से छेड़खानी न कर दे, इसलिए रात के अंधेरे में भी स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी निगरानी कर रहे हैं और हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं।
तो देखिए, पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी अक्सर अपने सरकार विरोधी बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अंदाज शायराना लेकिन तेवर तीखे। अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे बीजेपी सांसद वरुण गांधी एक बार फिर से केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साध रहे थे। सरकार द्वारा मुफ्त राशन बांटने से लेकर बेरोजगारी तक के मुद्दे पर उन्होंने सवाल खड़े किए। 90% सरकारी नौकरी आज जो लग रही है वो संविदा पे लग रही है। तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। यदि कोई सेठ एयरलाइन खरीदेगा, एयर इंडिया खरीदेगा, रेल खरीदेगा, सेल खरीदेगा, प्रॉफिट के लिए खरीदेगा, कोई जन सेवा के लिए तो खरीद ही नहीं रहा। वरुण गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने महंगाई पर सरकार को घेरा और उज्ज्वला योजना पर भी कटाक्ष किया। एलपीजी जो सिलेंडर दिए गए थे रसोई गैस के, 7 करोड़ लोग वो फिर से भर नहीं पाए। बता दें कि वरुण गांधी अक्सर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में भी रहते हैं। मथुरा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जल्द ही कॉरिडोर बनाया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद बहुत जल्द इसका काम शुरू होगा। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के चारों तरफ कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार की प्रस्तावित योजना को हरी झंडी दे दी। इसका निर्माण ठीक उसी तर्ज पर किया जाएगा जिस तरह से बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है। कॉरिडोर का निर्माण सरकारी पैसे से किया जाएगा। इसका मंदिर के खाते में पड़े पैसे से कोई लेना देना नहीं है। बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर का जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है। कॉरिडोर का निर्माण करीब 5 एकड़ में किया जाएगा। कॉरिडोर में 3 रास्ते होंगे। पहला रास्ता जुगल घाट से शुरू होगा, दूसरा रास्ता विद्यापीठ चौराहे से और तीसरा रास्ता जादौन पार्किंग से शुरू होकर मंदिर तक पहुंचेगा। कॉरिडोर की खासियत की बात करें तो ये कॉरिडोर 2 मंजिला बनाया जाएगा। कॉरिडोर में श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही प्रसाधन और पीने के पानी की व्यवस्था होगी। सामान घर, जूता चप्पल रखने के लिए जगह होगी। कॉरिडोर में मेडिकल इमरजेंसी की भी व्यवस्था की जाएगी। जगह जगह बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे। तो देखिए, यूपी में हलाल सर्टिफिकेट का मामला बढ़ता जा रहा है। योगी सरकार के बैन के बाद अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट का रुख करेगा। यूपी सरकार ने प्रदेश में बिकने वाले हर उस सामान को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है जो हलाल सर्टिफिकेट है। यानी जिस भी कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बाजार में उतारने से पहले हलाल सर्टिफिकेट लिया और उस पर हलाल सर्टिफाइड का निशान लगवाया, उसे यूपी में बेचना मना है। हलाला प्रमाणन पर जो रोक लगा दी गई शासन की तरफ से योजना जारी करके, तो उसके संबंध में हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमारी टीमें यहाँ पर जाँच कर रही हैं पूरे जिले पर। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं पर एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिसके बाद ये मुद्दा गर्मा गया है। संभल के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इस फैसले का विरोध किया। हिंदू मुस्लिम नफरत के नाम से, ये नफरत से कभी वोट नहीं मिलता। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यूपी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। हर नागरिक को, हर वर्ग को कि वो अपनी पसंद का खाना पीना और तमाम प्रयोग की चीजों को इस्तेमाल करें। यूपी सरकार के आदेश के बाद कई शहरों में छापेमारी भी की गई। लखनऊ के सहारा मॉल के स्मार्ट बाजार में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की जांच की गई। देखिए, एबीपी न्यूज और एबीपी लाइव के सहयोग से फ्रेंच अलायंस ऑफ दिल्ली ने छात्रों के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका मकसद था स्कूली छात्रों के बीच ग्लोबल सिटीजनशिप की भावना को प्रोत्साहित करना। फ्रेंच अलायंस ऑफ दिल्ली ने एबीपी न्यूज और एबीपी लाइव के साथ मिलकर राइज यानी री इमेजिनिंग स्कूल एजुकेशन का आयोजन किया है। 3 दिन का ये कार्यक्रम है जिसमें यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल गोल्स को लेकर जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको जागृत किया जाएगा। 17 नवंबर से 19 नवंबर तक चले विचारों के आदान प्रदान के इस कार्यक्रम का आयोजन छात्रों के लिए किया गया था, जिसमें स्कूली शिक्षकों के अलावा अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया। 3 दिन के इस कार्यक्रम का यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य को ध्यान में रखकर चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न मुद्दों पर कार्यशालाएं और पैनल डिस्कशन भी हुए। डॉक्टर नवीना जाफा ने छात्रों अभिभावकों को लोधी गार्डन में मौजूद कब्रों का भ्रमण कराया और उनके इतिहास, वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताया। नेचर वॉक मुहिम में छात्रों को लोधी परिसर के हर्बल गार्डन ले जाकर उन्हें प्रकृति की विविधताओं के बारे में बताया गया। सेगमेंट और सीधे चलते हैं मेरी सहयोगी आयुषी के पास।
बिल्कुल जया, देखिए उत्तरकाशी की टनल में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है और अभियान लगातार दिन ब दिन तेजी पकड़ता जा रहा है। तमाम एजेंसियां दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिरकार ये है कि ये ऑपरेशन कब पूरा होगा, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। और इस बीच टनल में फंसे मजदूरों का एक नया वीडियो सामने आया है। महादेव महादेव बोलो बोलो, महादेव महादेव बोलो। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में पिछले 10 दिन से 41 मजदूरों की सांस अटकी। जरा सोचिए, जब एक कमरे में कुछ घंटे बंद रहने पर सांस उखड़ने लगती हो, ऐसे में वो मजदूर सुरंग में कैसे सांस ले रहे हैं? उत्तरकाशी के सिलक्यार में 41 मजदूर अभी भी टनल में फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एबीपी न्यूज़ उस सुरंग तक पहुंच गया है। उसके भीतर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो मजदूर फंसे हुए हैं। बड़कोट की ओर की तरफ से मैं यहाँ इस सुरंग में खड़ा हूँ। 2 किलोमीटर का दायरा जरूर है जहाँ पर टनल धसी है और जहाँ पर ये आखिरी सिरा है, जहाँ तक खुदाई हो चुकी है, टनल बन चुकी है। तो दोनों के बीच में 2 किलोमीटर की रास्ता जरूर है, लेकिन 2 किलोमीटर ही हो, 41 मजदूर 9 दिन से फंसे हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना कष्टकारी है। जिस सुरंग में मैं खड़ा हूँ, बहुत गहरी सुरंग है। लगातार इसको बनाने का काम यहाँ चल रहा है। श्रमिक भी यहाँ पर लगे हुए हैं और सब मन से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो सुरंग से में फंसे हुए उनके साथी हैं, मजदूर हैं, वो निकल कर के आए। उत्तरकाशी में बिहार, झारखंड समेत 8 राज्यों के 41 मजदूरों की जिंदगी दांव पर लगी है। अब तक मजदूरों को निकालने के लिए 4 रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए हैं और सभी फेल रहे हैं। ऐसे में मजदूरों के साथ उनके परिजनों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। पूरा तो लगता है अभी, अब टाइम से जल्दी हो जाएगा तो बाहर निकल जाएंगे। 9 दिन बीत गए हैं, अंदर फंसे हुए लोग हैं। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? सर हम आसाम से हो। आसाम से? हाँ जी, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो वो लोग को निकालना है, जल्दी से निकालना है। सबके परिवार इंतजार कर रहे हैं, सबके घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी ये लोग जो हैं ये बाहर निकल के आए। आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं बिहार से हूँ। बिहार से? क्या नाम है आपका? शिवम कुमार सर। शिवम, कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं आप? सर मेरे को हो गया 7-8 महीना। 7-8 महीने हो गए। जी सर। कई बिहार के भी श्रमिक अंदर भीतर मौजूद है। क्या रहता है मन में, सोचते हैं उनके बारे में, उनकी तकलीफ को महसूस करते हैं? जी सर, भगवान से मैं दुआ करता हूँ निकल जाए तो अच्छी आती सुंदर से। जो मजदूर टनल में फंसे हैं, उन्हें अब तक ड्राई फ्रूट्स और पानी वगैरह भेजा जा रहा था, लेकिन 9वें दिन उन्हें खाने का सामान नसीब हुआ। पाइप के जरिए बोतल में सुरंग में फंसे लोगों को खिचड़ी और दलिया जैसे भोजन दिए गए। तो ये जो 6 इंच का पाइप अंदर डाला गया है, इसके जरिए अब बड़ा खाना, अभी तक क्या था कि आप काजू, बादाम, मूंगफली और मुरमुरे टाइप की चीज़ें वहाँ उन तक भेजते थे। वो हल्की चीज़ें थी, छोटी चीज़ें थी, लेकिन अब दलिया, खिचड़ी, ब्रेड, रोटी, केले, सेब, इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें भी इस पाइप के जरिए भेजी जा सकेंगी, ऐसा जानकारी यहाँ जो काम करी टीम है उसने दी है। तो अब ज़्यादा मात्रा में खाना भेजा जा सकता है, ऑक्सीजन भी ज़्यादा मात्रा में जाएगी, पानी भी जाएगा और कुछ और राहत सामग्री जो भेजनी होगी, जैसे खास तौर पर दवाइयाँ जिसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, वो भी वहाँ पर भेजी जाएगी। दरअसल रेस्क्यू में कई तरह की दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से अब तक की गई कोशिशें बेकार होती गई, क्योंकि टनल में बार बार मलबा गिर रहा है। मलबे में कई बड़े बड़े पत्थर भी हैं। ये पत्थर इतने बड़े हैं कि ड्रिलिंग में दिक्कत हो रही है। ज्यादा ड्रिलिंग से सुरंग में कंपन होता है और ड्रिलिंग रोकनी पड़ती है। एक डर लैंडस्लाइड का भी है, क्योंकि 16 नवंबर को घटनास्थल पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, सब्र भी टूट रहा है। उत्तरकाशी की सुरंग 12 नवंबर को धंसी थी और तब से मजदूर वहीं फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए बचाव दल की टीमें अब 6 प्लान पर काम कर रही हैं। पहला विकल्प, टनल का जो रास्ता मलबा गिरने से बंद हुआ है, इसी जगह से ऑगर मशीन के जरिए ड्रिलिंग हो। दूसरा विकल्प, बड़कोट के तरफ से ड्रिलिंग शुरू करने की कोशिश। तीसरा विकल्प, टनल के ठीक ऊपर जो पहाड़ी है वहां से वर्टिकल ड्रिलिंग की जाए। चौथा विकल्प, ऊपरी हिस्से पर एक और जगह है जहां पर मार्किंग की गई है, वहां ड्रिलिंग की कोशिश हो। पांचवा विकल्प, टनल के राइट साइड रास्ता तैयार किया जाए। छठा विकल्प, टनल की बाईं ओर से भी रास्ता निकालने की तैयारी। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि मजदूरों को निकालने में अब भी 2 से 3 दिन लग सकते हैं। इसकी वजह भी साफ है,
जो ड्रिलिंग होनी है उसका डायमीटर 1.2 मीटर का होगा। इसे सेटअप करने में 24 घंटे लगेंगे। ऐसे में ड्रिल को पूरा होने में 3 दिन या इससे ज्यादा समय और लग सकता है। सुरंग से मजदूरों को निकालने के लिए पूरे सिस्टम ने ताकत लगा रखी है। सुरंग को भेदने के लिए अमेरिका से भी भारी भरकम मशीनें मंगाई गई हैं। 6 विकल्पों पर काम किया जा रहा है, लेकिन कोई ऐसी खबर नहीं आ रही जिसे सुनकर दिल को चैन की सांस आ जाए। तो देखिए, आपने अब तक देखा कि किस तरीके से वहां पे ऑपरेशन चल रहा है, क्या क्या वहां पर किया जा रहा है, मशीनें कौन सी वहां पर लगाई जा रही हैं, तमाम चीजें आपने देखी। लेकिन ग्राउंड जीरो पर फिलहाल अभी क्या चल रहा है, ये जानने के लिए ग्राउंड जीरो से ही 2 हमारे रिपोर्टर बताने के लिए जुड़ चुके हैं। अंकित और दीपक हमारे साथ हैं। अंकित, सबसे पहले आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और बताइएगा कि किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है और आज का दिन क्या किया जाएगा वहां पर। देखिए, इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं ये टनल तक पहुंचने का रास्ता है, लेकिन पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर महत्वपूर्ण है। ये तस्वीर इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि जो तमाम उपकरण है वो वहां तक पहुंचाए जा रहे हैं। एक ऐसी ही मशीन ले जाई जा रही है वहां पर। इसका काम क्या है? यहाँ पर ये लोग जो मशीन लेकर जा रहे हैं इनसे बात करते हैं। ये बताइए, ये क्या मशीन है? इसको जो है कहाँ ले जा रहा हूँ? ले जा रही है वही उत्तरकाशी टनल में ही ले जा रहे हो आप अंदर। तो इसका काम क्या है? हमको तो काफी बड़ी मशीन नजर आ रही है, क्या काम है इसका? ये ऊपर से होल मारेगी, ऊपर से होल करेगी। तो देखिए, ये जो मशीन है इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि वो जो वर्टिकल ड्रिलिंग की जो लगातार बात हो रही है ना, उसी तर्ज पर ऊपर से होल किया जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि नीचे से आप इसमें होल करेंगे। ये ऊपर, ये मशीन का एक हिस्सा है, ये ऊपर जो जाएगा और उसके बाद में ड्रिलिंग की जाएगी। तो पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जो मजदूर फंसे हुए हैं, जो एक अच्छा वीडियो सुबह सामने आया है कि वो लोग सुरक्षित हैं, बातचीत कर रहे हैं, उन तक खाना पहुंच रहा है। लेकिन अब कवायद ये है कि ऐसे उपकरणों के जरिए उनको सुरक्षित निकाला जा सके और ये तमाम उपकरण उस जगह पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल अंकित, कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर पूरा हो। दीपक, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर कि किस तरीके से वहां पर चीजें चल रही हैं, लेकिन दीपक इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जो सुरक्षित मजदूर हैं जल्द से जल्द उन्हें निकाला जाए। कैसे वहां पर काम हो रहा है और साथ ही साथ जरूरी चीजें कैसे पहुंचाई जा रही हैं, कितनी ड्रिलिंग हो चुकी है, ये जानकारी दीजिएगा। सबसे पहले आपको सुरंग की तस्वीर दिखा देते हैं। ये सुबह की तस्वीरें हैं टनल की, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो वर्कर्स हैं वो वहां पर तैनात हैं। काम लगातार चल रहा है, लेकिन ड्रिलिंग का काम जो है वो रुका हुआ है, वो अभी शुरू नहीं हुआ। वर्टिकल ड्रिलिंग की जो बात चल रही है वो भी अभी शुरू नहीं हुई, क्योंकि वहां तक बीआरओ रास्ता बना रही है, वो रास्ता बन गया है और वहां पर अब बड़ी बड़ी जो मशीनें आई हुई हैं उनको पहुंचाया जाएगा। उसको पहुंचने में वक्त लगेगा, फिर उसे असेंबल करने में वक्त लगेगा और फिर ये ड्रिलिंग का काम शुरू हो पाएगा, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। लेकिन ये जो सीधा रास्ता है, ये सिलक्यारा की तरफ का जो रास्ता है, यहीं से सबसे बड़ी उम्मीद है कि यहीं से वो 41 लोग एक एक करके जो पाइप डाले जा रहे हैं उनकी मदद से बाहर आएंगे। और यहाँ से जो दूरी है, अब तक 25 मीटर तक हम टनल तक पहुंच गए हैं और 25 से 30 मीटर और आगे तक जाना है। यानी कि अगर आज काम शुरू हो जाता है तो ये मान के चलिए कि 24 से 48 घंटे के भीतर ये जो रास्ता है पूरा का पूरा उन 41 लोगों तक बना दिया जाएगा और वहां से एक एक करके उन तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। इसकी उम्मीद इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कल एक 6 इंच चौड़ा पाइप जो है वो इसी रास्ते से, इसी सिलक्यारा के रास्ते से उन मजदूरों तक पहुंचाया गया है, जिसकी मदद से कैमरा के अंदर भेजा गया, उनकी तस्वीरें सामने आई। तो उस तस्वीर के सामने आने के बाद से परिवार वाले काफी राहत महसूस कर रहे हैं। चिंतित थे लोग कि अंदर कैसे होंगे, क्या होंगे, लेकिन जब तस्वीरें देखी तो राहत महसूस कर रहे हैं कि सब ठीक है, बातचीत कर पा रहे हैं, उनसे बातचीत हो पा रही है। लेकिन आप भी नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। अंकित भी हमारे साथ लगातार बने हुए थे। बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अंकित और दीपक तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ रहे थे कि आज वहां पर किस तरीके से काम चल रहा है। लेकिन एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के जरिए हम आपको समझाते हैं, ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि आज किस तरीके से काम किया जाएगा, दिन भर किस तरीके से काम होगा, टनल में आज क्या होगा वो आप समझेंगे। देखिए, इसके पूरे जो पॉइंटर्स हैं वो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर रखे हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब उत्तरकाशी की टनल में जो 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं, उनको किस तरीके से रॉकेट का प्रयोग हो, आधुनिक मशीनों का प्रयोग हो, या तमाम वो कोशिशें जो 6 फ्रंट ऑपरेशंस की बात का जिक्र हम कर रहे थे, उन तमाम ऑपरेशंस के जरिए ये कोशिश लगातार की जाएगी। देखिए, सबसे पहले ड्रिल मशीन सुरंग के
ऊपर भेजी जाएगी। फिर देखिए मशीन जो है वो इंस्टॉल करने की शुरुआत यहीं से की जाएगी। उसके बाद देखिए सुरंग में जो ऑगर मशीन है, जिसका पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है, वही ऑगर मशीन एक बार फिर से चलेगी। उसके बाद देखिए जो रोबोट है उसको चलाने की कोशिश भी यहां पर होगी। ये 6 फ्रंट ऑपरेशन है रोबोट को चलाना, जिसकी कोशिश आज यहां पर की जाएगी। सुरंग के दूसरे सिरे पर भी काम किया जाएगा। इसके अलावा जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको खाना पीना ऑक्सीजन पहुंचाने का काम लगातार इसी तरीके से चलता रहेगा। अंकित ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। अंकित, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि नितिन गडकरी जब वहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने ये कहा था कि भाई 2 दिन के भीतर इन मजदूरों को निकाल लिया जाएगा, ये आश्वासन उन्होंने दिया था। आज जिस तरीके से काम होगा, जिन ऑपरेशंस पर काम होगा, ऐसे में आज और कल का दिन यानी कि 2 दिन कितने अहम रहेंगे अंकित? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 9 दिन गुजर चुके हैं, 10वां दिन है और अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में उन तक पहुंचा जा सके। लेकिन यकीन मानिए इतना आसान नहीं है। इस तरीके की जो बड़ी बड़ी मशीन है अभी भी यहां पर पहुंच ही रही हैं। ऐसा नहीं है कि तमाम इक्विपमेंट्स पहुंच चुके जरूरत के, अभी भी इस तरीके की मशीन पहुंच रही हैं और उनको टनल के पास में उस हिस्से में ले जाया जा रहा है जहां से ड्रिलिंग की जाएगी। लेकिन इन मशीनों की भी एक अपनी जो है क्षमता होती है, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ है, आपको एक चीज सिखाता हूँ, ये सॉलिड पत्थर के पहाड़ हैं। ये पत्थर के पहाड़ों के बीच में से छेद करके उस टनल के बीच में पहुंचना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है। एक यूएस की जो मशीन है ऑगर मशीन, वो वहां पर पहुंची हुई है, लेकिन पूरी तरीके से उसका भी उपयोग नहीं हो सका है। लिहाजा अब एक जो फ्लैट प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसके ऊपर उस मशीन को टिकाया जा सके, क्योंकि 2 दिन इनफैक्ट 3 दिन पहले शनिवार को जब उस मशीन का इस्तेमाल किया गया था तो वहां कंपन हुई और आशंका इस बात की बनी कि कहीं ऐसा ना हो कि भरभरा करके ये पूरा हिस्सा ही धंस जाए और जो वहां मजदूर फंसे हुए हैं उनकी जान को खतरा हो। उस काम को रोक दिया गया। उसके बाद में तमाम ऐसे इक्विपमेंट्स को फिर से मंगाया जा रहा है, आसपास से मंगाया जा रहा है, देश के दूसरे राज्यों से मंगाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि वहां पर जो 5 और 6 अलग अलग फ्रंट्स हैं जहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तकनीक का सहारा लेकर के इन मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन फिर एक चीज जरूर मैं दोहराऊंगा कि ये जो तड़के सुबह करीबन 4 बजे एंडोस्कोपी कैमरा से जो वीडियो सामने आया है, उसने एक राहत तो जरूर दी है कि वहां पर जो मजदूर हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, उनके पास खाना पहुंच रहा है, अब दवाइयां भी पहुंच रही हैं। तो ऐसे में ये एक उम्मीद जरूर बंधी है कि अगर हम जो जल्द ही उन तक पहुंच जाते हैं तो सबको सुरक्षित निकाला जा सकेगा। और इसी वजह से एबीपी न्यूज भी तमाम दर्शकों से भी यही अपील कर रहा है, देश के लोगों से भी यही अपील कर रहा है कि इस वक्त उन मजदूरों को बचाने का काम तो यहाँ जारी है, मशीनें लगाई जा रही हैं, लेकिन बिल्कुल अंकित, तो सारी कोशिशें की जा रही हैं और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि प्लान क्या है उस पर काम आज किया जाएगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ अंकित। अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि अब सरकार का नया प्लान क्या है, इन जिंदगियों को बचाने के लिए क्या नई तैयारी फिलहाल की गई है। देखिए 41 जिंदगियों को निकालने का प्लान क्या है सरकार का। जो ऑगर मशीन है जिन्हें अभी तक लगाया गया था वो अभी तक फेल साबित हुई है, किसी तरीके से वो काम नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ जिस तरीके से जो ह्यूम पाइप है जिन्हें लगाया गया था, जिनके जरिए ड्रिल किया गया था टनल के अंदर, वो भी अभी तक फेल साबित हुई है। किसी काम की अभी तक जो ये चीजें हैं ये सामने नहीं आई है, इनसे कोई सफलता मिलती हुई अभी तक नजर नहीं आई है। अब देखिए क्या अब दूसरा प्लान है प्रशासन का, जो दूसरे हिस्से हैं बड़कोट वाली तरफ से वहां पर भी ड्रिलिंग की जाएगी, ऊपर पहाड़ी वाले इलाके से टनल के अंदर ड्रिलिंग की जाएगी। इसी के साथ साथ बाईं ओर से भी रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, यानी कि जिस तरफ मजदूर फंसे हुए हैं उसके उल्टे रास्ते पर भी जो रास्ता है उसे खोलने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अभी तक जितने भी प्लान यहां पर इंप्लीमेंट किए गए हैं वो नाकाफी साबित हुए हैं, वो पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। अब एक नया प्लान बनाया गया है कि कैसे करके इन जिंदगियों को जो है बचाया जा सके। नया रास्ता आप समझिए ग्राफिक्स के जरिए क्या वो नया रास्ता है। 2 तरह की ड्रिलिंग की जाएगी जिनके लिए जो तमाम मशीनें हैं, आधुनिक मशीनें, उन्हें अब लाया गया है। 8 इंच चौड़ा जो पाइप है वो टनल के अंदर डाला जाएगा। खाना पानी दवाई लगातार इनकी सप्लाई की जा रही है, मजदूरों तक इन्हें पहुंचाया जा रहा है और अभी तक ये तमाम कोशिशें फिलहाल की गई है। तो देखिए ये पूरी कोशिश है सरकार की तरफ से नया रास्ता बनाने की। अब जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसे भी किया जा रहा है। टनल में कैमरा जो है उसे लाया जाएगा। जिस तरीके से आपने तस्वीरें भी देखी, कैमरे के जरिए जो तमाम तस्वीरें हैं मजदूरों की वो कैद हुई है, नया वीडियो भी सामने आया है।
और अंदर की स्थिति को अब और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे इस कैमरे के जरिए कि आखिरकार जितनी अभी तक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जितने प्लान अभी तक बनाए गए हैं, आखिरकार उनमें कमी कहां पर रह जा रही है। अब इन कैमरों के जरिए उसे समझा जाएगा। लेकिन आपको ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि टनल के अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं अभी उनकी स्थिति क्या है। ये नया वीडियो जो टनल के अंदर फंसे मजदूर हैं उनका सामने आया है और अब दिन ब दिन इसी के साथ साथ अभियान को और तेज किया जा रहा है।